जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री फंक्शन में सम मल्टीपल एंगल का जो cos a बाई 2 sin a बाई 2 और tan a बाई 2 का इसके पहले वाला में हम पुट करके देख चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में। अभी हम इस टर्म ऑफ cos a में किस तरह पुट करते हैं देखिए। जैसे हमें पता है कि cos 2a बराबर क्या होता है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही होता है। अब आप इसे कन्वर्ट या तो cos 2a को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 में, साइन को हम cos में कन्वर्ट कर दिए हैं, या तो आपका मन करे cos को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यही हुआ। तो हम cos 2a बराबर हम एक बार ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल, और दूसरा हम ले लेते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक बार हम इसके बराबर ले लिए और एक बार हम इसके बराबर कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या है कि एंगल को हम कन्वर्ट करा चुके हैं सब मल्टीपल एंगल में कि एक के जगह पर a बाई 2 पुट कीजिए आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos a बराबर जो आएगा वो cos a बराबर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 आएगा। यहाँ भी कीजिए वही सेम काम, एक के जगह पे a बाई 2 हम पुट करेंगे तो cos a का जो बराबर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 अगर वैल्यू यहाँ से निकाले तो e माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos a आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप 2 sin स्क्वायर a बाई 2 का अगर वैल्यू आप निकाल लो, एक साइड कर दो इसे, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक तो हमने सारे कर रखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हमने कर रखे हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप चल रहा है ये चल रहे हैं हम कि सिर्फ 1 प्लस cos a बराबर क्या था 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस cos a बराबर क्या था 2 sin स्क्वायर a बाई 2। यहाँ ये भी फॉर्मूला काम आता है। ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इसे यूज करेंगे, इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर सपोज करो इक्वेशन इसे 1 मान लिया, इसे हम 2 मान लिया, अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो 1 मेरा क्या डिवाइड हो रहा है 2 sin स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई इक्वल साइड LHS में यही है हमारा, और RHS में इसका क्या है 1 माइनस cos a बाई 2 cos a, और इधर RHS में 1 प्लस cos a, यही है। ए पार्ट से ए पार्ट कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया वो tan स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस cos a और डिवाइड बाई 1 प्लस cos a, ये आ गया। ठीक है। यहाँ तक भी रख सकते हैं, आपका मन करे तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं कि tan a बाई 2 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस cos a, यही फार्मूला हो जाएगा इसका। यहाँ तक ये भी हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम यहाँ वैल्यूज ऑफ sin a बाई 2 एंड cos a बाई 2 इन टर्म ऑफ sin a के फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है। तो हमें जैसे पता है कि जैसे sin a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 इस टर्म में हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं ना ये दोनों को सम करके हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है। देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, यही आ जाएगा। तो इसको जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू cos से बराबर क्या होता है sin 2a, और एंगल क्या है a बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin a। अभी हम देखे थे sin a का बराबर क्या होता है 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से sin a बाई 2 माइनस cos a बाई 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा हमारा sin स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, यही आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 1, और ये क्या होता है मेरा sin a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin a। तो यहाँ से देखिएगा कि sin a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 इक्वल टू क्या आ रहा है a अंडर रूट है तो उधर चला जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस sin a आ गया, इसको मान लेते हैं 1। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से कितना आ गया sin a बाई 2 और माइनस cos a बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस sin a आ जाएगा। इसको मान लिया हम सेकेंड। क्लियर है। अब ये दोनों का हम सम करते हैं 1 प्लस 2 करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sin a बाई 2 इक्वल टू
प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और प्लस माइनस 1 माइनस साइन ए, यही आएगा। ठीक है, दोनों को सम करने पे, दोनों को हम सम किए थे, दोनों पार्ट कट गए, दोनों ऐड हो गया। ए 1/2 को हम इधर ले आते हैं, तो 1/2 अब कॉमन ले लो, प्लस माइनस अंदर ही जाने दो। ये फार्मूला हो गया साइन A/2 का। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो ये साइन साइन कट जाएगा, तो ये माइनस के जगह पे प्लस आ जाएगा, तानी क्या कितना आ जाएगा 2 cos A/2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन A, और फिर यहाँ से माइनस हम कर रहे हैं ना, इसको सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस प्लस आ जाएगा 1 माइनस साइन A, और यहाँ से वो 2 है तो 2 कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से इसका होता है फार्मूला, साइन A/2 का ये होता है cos A/2। इतना इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे थ्योरी में दिया रहता, क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, बाकी इस तरह से उसको बता दे, रिमाइंडर कर सकते हैं किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, फिर इसकी वीडियो में पूरा देख लिया, फिर इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।